Please put your hands together for IPS officer Miss Anshika Verma. ब्रिक्स CCI विमेन एम्पावरमेंट विंग द्वारा विमेन ट्रेल ब्लेजर आइकन का फेलिसिटेशन दिया गया है मुझे। IPS अंशिका वर्मा। यूपी में ये नाम सुनते ही क्रिमिनल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। गोरखपुर के जंगल से डायना के आतंक का खात्मा हो या यूपी के सबसे बड़े स्टाम्प घोटाले का खुलासा, तेज तर्रार युवा अफसर अंशिका वर्मा की जहां पोस्टिंग होती है वो वहां क्राइम की कमर तोड़ने में लग जाती हैं। 4 साल के कैरियर में कई बड़े चर्चित केस सॉल्व कर चुकी है। महिला अपराध रोकने पर फोकस रहता है। इसके लिए आगरा, गोरखपुर और बरेली में अभियान भी चलाए। आजकल बरेली में SP साउथ के पद पर तैनात हैं। अब उनके कैरियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। अंशिका वर्मा को वुमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा 5वें वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन में दिया गया, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इंडोनेशिया समेत कई देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंशिका वर्मा के कार्यों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। पहले देखिए कि उन्हें किस तरीके से सम्मानित किया गया, फिर आपको बताएंगे कि पहले इंजीनियर और फिर IPS क्यों बनी अंशिका वर्मा। Please put your hands together for IPS officer Miss Anshika Verma. An absolute young icon. I cannot stress this enough when I request everyone to offer their best applauses for this young icon. Big congratulations to you. Now, I'm not certain how to address you. Do I call you Anshika or do I call you officer? A very good afternoon to everyone present here. It's an absolute honor for me to receive this felicitation from BRICS CCI, and I feel elated. And I want to mention today that leadership and competence has no gender, and I think BRICS CCI stands for that. So thank you BRICS for recognizing that. I would like to express my gratitude to BRICS CCI for recognizing women leaders in law enforcement. Now, law enforcement is something that pervades all sectors and all segments, but it often gets ignored. So thank you for recognizing that, and I hope wider debate and discussion ensues in this field and we are able to move towards more gender parity and inclusivity in all workspaces. Thank you. Thank you and heartiest congratulations to you. बेसिकली ब्रिक्स CCI विमेन एम्पावरमेंट विंग द्वारा विमेन ट्रेल ब्लेजर आइकन का फेलिसिटेशन दिया गया है मुझे, और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक किताब भी लॉन्च की है, जो कि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने लॉन्च की है। उसमें भी मेरी प्रोफाइल को मेंशन किया गया है, और जो भी कार्य फाइनेंशियल फ्रॉड संबंधी जो भी कार्य किए गए थे मेरे द्वारा एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ कार्यों को अप्रिशिएट किया गया था। यही पूरा प्रकरण है। 2021 बैच की IPS अधिकारी अंशिका वर्मा का UPSC तक का सफर भी बेहद रोचक है। वह मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं। पिता अनिल वर्मा UPPCL में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हो चुके हैं। 2 बड़ी बहनें इंजीनियर हैं। उन्होंने भी साल 2018 में नोएडा के कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। इस दौरान उनकी फ्रेंड्स NCR में वुमेन सेफ्टी पर चर्चा करती थी, जिसने उन्हें काफी प्रभावित किया। तब उन्होंने UPSC को अपना लक्ष्य बनाया। वुमेन सेफ्टी के लिए IPS बनने की ठान ली। प्रयागराज वापस लौट आई। UPSC का पूरा पैटर्न समझा और बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी पर फोकस करा। 2 साल घर में रहकर साल 2020 में 136 रैंक के साथ UPSC क्रैक किया तो दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यकीन नहीं हो रहा था। IPS ट्रेनिंग के बाद उन्हें आगरा में फतेहपुर सीकरी थाने में SHO की पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद गोरखपुर में ASP रही। वहां जंगल में परिवारों से लूट और महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले डायना गैंग को पहली बार अरेस्ट करके जेल भेजा। गोरखपुर में ही फर्जी स्टाम्प छापने वाले गैंग का खुलासा किया। बिहार के सिवान में प्रिंटिंग प्रेस से छाप कर ये फर्जी स्टाम्प गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में खपाए जा रहे थे। इसके लिए उन्हें DGP का सिल्वर मेडल भी मिल चुका है।